लगाइए, कीजिए नजारा दूर दूर से। ये तो कहानी मौतानी है तो आनी, ये जंग नहीं के लड़ लो, ये आफत आसमानी, ये हाल है। दोस्तों कोई टेंशन की बात नहीं है, कोरोना वायरस जो है वो एक सादा जुकाम है। चाइना के लोग इसलिए मर जाते हैं, उनकी नाक जो है ना वो थोड़ा तंग है। हम लोगों को तो खुदा ने बड़े बड़े नाक दिया है पर मन कट करके जैसा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आप लोग क्यों डरते हैं यार, कि कोई डरने की बात। उसके अलावा जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है तो ये है कि या सलामू या रकीबू, इसको भी पढ़ते रहे। तीसरी बात ये कि आयत करीमा का ख़त्म कराएं मसाजिद के अंदर, तो अल्लाह ताला आयत करीमा की बरकत से यानी ये जो वायरस जो है उसको ख़त्म कर देगा। बाकी इस पर अमल करें, अल्लाह ताला इससे जो है मसाइल हल करें। मुफ्ती नईम गैर मुल्की दौरे से वापस आए और लोगों से भी मिले थे। आपको बता रहे हैं कि मुफ्ती नईम में कोरोना वायरस की अलामात जाहिर हुई हैं। मुफ्ती नईम को तबीयत खराब होने पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुफ्ती नईम गैर मुल्की दौरे से वापस आए और लोगों से भी मिले थे। उस मामून बांग्लादेशी आदमी को इटली में ख्वाब आया कि ये कोरोना वायरस एक इंसानी शक्ल में आया और उसे पूछा, भयानक शक्ल थी, तू कौन है? उसने कहा मैं हूं कोरोना वायरस। भाई किस लिए आया? उसने कहा जहां चीन के अंदर, वुहान के अंदर जहां से शुरू हुआ, वहां 3 चीनियों ने एक आयशा नामी औरत से रेप किया, ज्यादती, और उसके मुंह पर पट्टी बांधी। मेरे मोबाइल के अंदर भी है, अगर कहो तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। और आगे पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त और बड़े बड़े आलिम, मौलाना सालिम साहब हो गए, मौलाना अब्दुल रहीम लबादा साहब, ये कोई आम आदमी जब ये मिंबर पे बैठ के बात कर रहे तो ऑथेंटिक इनकी बात, मजबूत बात है। तो कहने लगे कि ख्वाब के अंदर कि मैं कोरोना वायरस हूं, वहां जहां से ये चाइना में शुरू हुआ था कि वहां एक आयशा नामी औरत से ज्यादती हुई, उसके मुंह पर पट्टी बांध रखी थी, 3 दरिंदों ने ज्यादती की, वो बोल तो सकती नहीं थी। उसने दिल में अल्लाह क्या रो के ऐसा टुकड़ा सुनाया, या अल्लाह क्या हो रहा है कि कोई मेरा हमदर्द, कोई मुझे बचाने वाला नहीं। तक वो ज्यादती करके फारी हुए, नकद कोरोना वायरस की सूरत में अल्लाह का अजाब आया, 3 बंदे तो बच पड़े। और जो 2 सिक्योरिटी गार्ड अंदर इस इन्होंने जुर्म की पर पहरेदारी कर रहे थे, फिर इस 2 पर आया। अल्लाह इस बात से इतना नाराज हुए कि चाइना के अंदर जब इन्होंने कहा कि आपको जमात के साथ नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं, मस्जिदें खोलने की इजाजत नहीं, कुरान पाक पढ़ने की इजाजत नहीं। मेरा बच्चा भतीजा खुद पढ़ रहा, 2रा साल है, वो कहते हैं जब घर के अंदर उसने साल अपनी वहीं पे हॉस्टल के अंदर तरावी पढ़ाई, लेकिन बाहर हम सजदा नहीं कर सकते। 2 आदमी मिलकर नमाज, जो पूरी दुनिया की सुपर पावर बना हुआ था टेक्नोलॉजी के अंदर और तिजारत के अंदर, कि मैं यूं कर दूंगा, हम दुनिया की सुपर पावर है, अल्लाह जल्ल शानो ने एक जगह सीन से लाखों को जमीन पर फेंक दिया। आप एक मुसलमान, एक माइनॉरिटी को कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते या छींकते वक्त हमेशा अपने मुंह को रुमाल या टिश्यू से ढकें। हाथों को लगातार साबुन से धोएं। अपनी आंख, नाक और मुंह को छूने से रोकें। अगर किसी को खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो उससे कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। दूर से, वहीं से दूर से। अब मैं आपको बताता हूँ 4 स्टेजेस के बारे में जो कि कोरोना वायरस में एक्चुअली में हमारे सामने आ रही हैं। सबसे पहला स्टेज होता है जिसको बोला जाता है इंपोर्टेड केसेस, यानी कि उस समय तक कोविड से सिर्फ वो लोग इफेक्टेड थे जो कि बाहर से किसी ऐसी कंट्री से हमारी कंट्री में आए थे जहां पे कि ये वायरस ऑलरेडी चल रहा था।
सेकेंड लेवल होता है जिसको बोला जाता है लोकल ट्रांसमिशन, यानी कि ये उन लोगों को हुआ था जो ट्रैवल करके लोग बाहर आए थे, उनके संग संपर्क में आए थे। एंड द थर्ड स्टेज इज नोन एज कम्युनिटी ट्रांसमिशन। कम्युनिटी ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि अब ये वायरस उन लोगों के बीच में भी फैल रहा है जो कि ना तो कभी ट्रैवल करके आए हैं बाहर, ना ही उन लोगों के संपर्क में भी आए हैं जिन लोगों ने कि ये वायरस भारत में लेकर आए। एंड द फोर्थ स्टेज इज व्हेन इट बिकम्स एन एपिडेमिक। राइट नाउ हम इंडिया में सेकेंड फेज पे हैं और ये हमारी जिम्मेदारी है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन को होने से हमको रोकना पड़ेगा। बिलीव मी, वी कैन डू इट। वी आर डूइंग सिग्निफिकेंटली वेल, बट वी हैव टू पुट इन अ लॉट मोर एफर्ट्स टुडे।